साथियों, उत्तर प्रदेश मैनपुरी के एक पुलिस थाने में तेलंगाना के रहने वाले पिता पुत्र माथे पर परेशानी का पसीना लिए हुए थाने के अंदर घुसते हैं और घुसते ही वो पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमने भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स की एक संस्था में 3 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग के बाद मेरे बेटे की नौकरी या तो भारतीय सेना में या किसी सुरक्षा एजेंसी में लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इस सूचना के बाद पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि ऐसी किसी संस्था के बारे में उन्होंने सुना नहीं था और ना ही सरकार ने ऐसी किसी संस्था को खोला था। अब सूचना मिलते ही जब पुलिस उस सेंटर के संचालक को धर दबोचती है और उसकी कुंडली खंगालती है तो आपको यकीन नहीं होगा कि इसने भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के फर्जी सेंटर से लेकर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट और एक फर्जी पॉलिटिकल पार्टी की भी शुरुआत की थी। लेकिन ये तो इसकी कुंडली का सिर्फ एक पन्ना है, इसके बड़े बड़े कारनामों की लिस्ट अभी बहुत लंबी है। तो इस ठग की कहानी शुरू होती है तेलंगाना के रहने वाले पिता पुत्र से। अब जब वो पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। इसके साथ साथ पिता पुत्र ने यह भी बताया कि इस सेंटर का संचालक खुद को भारतीय सेना का रिटायर्ड कैप्टन भी बताता है और अभी भी उसके सेंटर पर कुछ स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब इस खबर के बाद पुलिस ने जैसे ही उस सेंटर पर तबीश दी तो वहां पर अरविंद कुमार पांडे नाम का व्यक्ति मिला, जो इस पूरे फर्जी सेंटर का संचालन कर रहा था। इसके साथ साथ उसकी पत्नी सुमित्रा सेनापति भी उसका साथ दे रही थी। दोनों को हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो अरविंद पांडे के इतिहास के वो पुराने पन्ने खुले जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। पता चला कि अरविंद कुमार पांडे मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है और जब भी वो किसी से मिलता तो खुद को सेना का रिटायर्ड कैप्टन बताता। लेकिन असलियत ये थी कि उसने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की थी और 10वीं की पढ़ाई के बाद 2011 में उसकी शादी शिकोहाबाद की रहने वाली निधि यादव से हो गई। कुछ समय तक तो शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चली और इसी बीच अरविंद के 2 बच्चे भी हुए। लेकिन फिर 2014 में वो अपने परिवार को फरीदाबाद में छोड़कर मैनपुरी आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ करने को तो था नहीं, तो उसने सोचा कि चलो मोबाइल की दुकान ही खोल लेते हैं। इसलिए उसने मैनपुरी में एक मोबाइल की दुकान खोली, लेकिन उसका मकसद ईमानदारी से पैसे कमाने का बिल्कुल भी नहीं था। मोबाइल की दुकान खोलकर वो सीधा ठगी के धंधे में उतर गया। अब होता यह था कि जो लोग उसकी दुकान पर सिम लेने आते वो उनके डॉक्यूमेंट लेता और उन डॉक्यूमेंट की मदद से उनके नाम पर लोन उठा लेता और वो ये काम इतनी सफाई से करता कि किसी को भनक तक नहीं लगती। इसी तरह इसने अपने कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके कई बार भारी भरकम लोन उठाया। लेकिन ये यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था। लोन के साथ साथ कस्टमर के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके वो एक फर्जी सिम एक्टिवेट करवा लेता था और इस सिम को उन लोगों को बेचता जिनके पास ना ही कोई आईडी होती थी और ना ही कुछ और इसके बदले वो अच्छी खासी मोटी रकम चार्ज करता था। अब कुछ दिनों तक तो अरविंद ने इसी काम पर फोकस किया और पैसे भी खूब कमाए, लेकिन कुछ ही समय में इसका इस काम से भी मन भर गया और फिर इसने हिंदुस्तान दंत मंजन नाम की एक फर्जी कंपनी खोल डाली। इस कंपनी के जरिए भी इसने कई लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया, लेकिन अब इसका सपना कुछ बड़ा करने का था। इसलिए इसने 2019 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के नाम पर लड़कियों को ठगने का काम शुरू कर दिया। अब होता यह था कि प्रतियोगिता के नाम पर जो भी लड़की इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने आती, ये उनसे कहता कि अगर तुम पैसा खर्च करोगी तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सुपर मॉडल बना दूंगा। बस फिर क्या था, मॉडल बनने के चक्कर में कई लड़कियों ने लाखों रुपए गवा दिए। अब कुछ समय तक तो इसने इस फर्जीवाड़े से बहुत पैसे कमाए, लेकिन ज्यादा दिन तक इसकी ठगी की ये दुकान चल नहीं पाई और फिर ये सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तब अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक राजनीतिक दल ही बना लेते हैं। जिसके बाद इसने अपना एक फर्जी राजनीतिक दल तैयार किया। फिर इसने लोगों से संपर्क किया, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो आपको ये मंत्री का पद दे देंगे, आपको फलाना मिनिस्टर बना देंगे और इस तरह से इसने मेंबरशिप के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए उठे। अब जब अच्छे खासे पैसे आ गए तो उसने अपना ये फर्जी राजनीतिक दल भी बंद कर दिया और फिर शायद किसी मूवी से इंस्पायर होकर इसने एक फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो खोल डाला और सरकारी कर्मचारियों को अपना टारगेट बनाया। ये उन्हें डराता धमकाता कि तुम्हें भ्रष्टाचार के केस में फंसा देंगे और डरा धमकाकर उनसे अच्छे खासे पैसे लूट लेता और इस फर्जीवाड़े से इसने लाखों रुपए कमा लिए। लेकिन फिर इसने एक गलती कर दी। फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो को बंद करके इसने मैनपुरी के किशनी इलाके में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नाम की एक फर्जी सेंटर खोल डाली और फिर लोगों से कहा कि मात्र 2 से 3 लाख रुपए की फीस देकर आपकी सेना या फिर किसी सुरक्षा एजेंसी में पक्की नौकरी लगा दी जाएगी और बकायदा इसके लिए 30 बीघा जमीन किराए पर ली गई और एडमिशन लेने के बाद छात्रों की ट्रेनिंग कराई जाने लगी। अरविंद हमेशा आर्मी की ड्रेस में होता और खुद को आर्मी का रिटायर्ड कैप्टन बताता और इसी बीच सुमित्रा सेनापति भी 2023 में इसके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी और ट्रेनिंग लेने के बाद जब उसकी नौकरी नहीं लगी तो सुमित्रा ने उसे धमकाना शुरू कर दिया कि वो उसकी असलियत सबको बता देगी। लेकिन अरविंद पांडे तो ठहरा नटवर लाल। उसने सुमित्रा को अपनी ही इस फर्जी सेंटर में मोटी रकम की सैलरी
सैलरी का ऑफर देकर नौकरी पर रख लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए, जिसके बाद अरविंद ने सुमित्रा से शादी कर ली और अब सुमित्रा उसकी दूसरी पत्नी बन चुकी थी। अब दोनों मिलकर इस फर्जी सेंटर को धड़ल्ले से चला रहे थे। बकायदा ट्रेनिंग का वीडियो बनाया जाता और उसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाता। अब यूट्यूब पर जो भी इसके ट्रेनिंग सेंटर के वीडियोस देखता, नौकरी पाने की चाह में धोखे का शिकार हो जाता। और इस तरह से दोनों ने मिलकर करीब 600 युवाओं को ठगा है, जिनकी रकम 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। इन्होंने नौकरी के नाम पर किसी से 3 लाख लिए तो किसी से 5 लाख। पुलिस ने जब इस फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा तो यहाँ पर ढेर सारे फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, शपथ पत्र, अशोक चक्र वाले स्टिकर, वर्दी, मोबाइल और टैबलेट बरामद किए गए। अभी तक की जांच में और मीडिया सूत्रों के अनुसार अरविंद के इतिहास के कुछ पन्ने सामने आए हैं और हो सकता है कि आगे की जांच में इसके कई और बड़े कारनामे लोगों को होश उड़ाएं। तो साथियों, ये था अरविंद पांडे और उनकी पत्नी सुमित्रा सेनापति। इस पूरी खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।